सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत आप सभी का आज की कक्षा में। तो आज हम संस्कृत दीपकम कक्षा 8 प्रथमः पाठः संगच्छध्वं संवध्वं, साथ साथ चलो साथ साथ बोलो, इसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे छात्र और छात्र छात्राओं और आचार्य के बीच में एक वार्तालाप है। छात्रा कहती है, नमस्ते आचार्य। नमस्ते आचार्य। अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय के क्रीड़ा उत्सव में पादकन्दुक क्रीड़ायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। फुटबॉल प्रतियोगिता में हमने विजय प्राप्त की, अर्थात हम जीत गए। आचार्य कहते हैं, वर्धापनानि अभिनंदनम भवतां, बधाई हो, आपका हार्दिक अभिनंदन। अपि भवन्तः जानन्ति यत्, आप जानते हैं कि भवतां प्रति द्वन्द्विनः कथम पराजितः, आपके प्रतिद्वंदी यानी कि आपकी विरोधी टीम कैसे पराजित हुई, कैसे हारी। छात्र कहता है, आम जानामि आचार्य, मैं जानता हूँ आचार्य। अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामंजस्यम् आसीत्, हमारे दल के खिलाड़ियों में एक दूसरे के प्रति आपसी तालमेल था। तो एक अच्छा आपसी तालमेल था हमारे दल के खिलाड़ियों में, समूह के खिलाड़ियों में। किंतु विपक्षी दले तत् न आसे, किंतु विपक्षी दल में वह नहीं था, अर्थात परस्पर आपसी तालमेल नहीं था। सत्यम आचार्य, तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परं मनोभेदः द्वेषभावः च आसीत्। तो छात्रा कहती है, सच आचार्य, उस दल के, उस समूह के खिलाड़ियों में परस्पर मनोभेदः, मनमुटाव और द्वेष भाव था। ते अन्यो अन्यम सहयोगम न कृतवन्तः, वे एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने एक दूसरे का सहयोग नहीं किया। आचार्य कहते हैं, तरहि वदन्तु, तो बताओ, विजय प्राप्त्यार्थम किम किम आवश्यकम, विजय प्राप्ति के लिए क्या क्या आवश्यक है। छात्रा कहती है, मिलित्वा कार्य करना, मिलकर कार्य करना, एकता, परस्परम सामंजस्यम, एक दूसरे के प्रति आपसी तालमेल, च आवश्यकम, ठीक है, तो मिलकर कार्य करना, एकता और परस्पर तालमेल आवश्यक है। आचार्य कहते हैं, सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा, एष एव संदेशः वेदे संगच्छध्वं संवध्वं इति एवं प्रदत्तः, वेद में वही संदेश इस प्रकार दिया गया है, साथ साथ चलो साथ साथ बोलो। छात्र कहता है, आचार्य, कस्मात् वेदात् गृहीतः एष संदेशः, आचार्य, किस वेद से यह संदेश लिया गया है, कः च अस्य अभिप्रायः, और इसका क्या अभिप्राय है। आचार्य कहते हैं, ऋग्वेदे संज्ञान सूक्तस्य ईशः मंत्रांशः, तो ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त से यह मंत्रांश लिया गया है। एतत् संगठन सूक्तम इति अपि प्रख्यातम, यह संगठन सूक्त इस नाम से भी प्रसिद्ध है। आगच्छन्तु, आओ, वयमस्य सूक्तस्य, हम सभी इस सूक्त के प्रसिद्ध तीन मंत्राण पठामः, तीन मंत्र पढ़ते हैं। तो आइए हम इस प्रसिद्ध सूक्त के तीन मंत्र पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायां वेदः साक्षात् ब्रह्ममुख निःसृता पवित्रतमा दैवी वाक् इति मन्यते। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद को साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकली हुई अत्यधिक पवित्र और देवीय वाणी माना जाता है। वेदस्य चत्वारः संहिताः सन्ति, वेद की 4 संहिताएं हैं। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च इति। तो वेद की 4 संहिताएं हैं, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इमे वेदाः अद्य, ये वेद आज विश्व के प्राचीनतम साहित्य रूपेण, विश्व के अत्यधिक
प्राचीन साहित्य के रूप में विद्वद भी मन्यन्ते, विद्वान मानते हैं। तो इन वेदों को विद्वान जो है विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य मानते हैं। भवन्तः सर्वे स्नात्वा, हम सभी स्नान करके शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, शुद्ध वस्त्र धारण करके पादत्राणम बहि स्थापयित्वा, जूते बाहर स्थापित करके अर्थात बाहर निकाल कर अस्याम प्रार्थना सभायाम समुपस्थितः सन्ति, इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। अतः इसलिए आगच्छन्तु, आओ, प्रणाम अंजलि कृत्वा, प्रणाम अंजलि करके अर्थात हाथ जोड़ करके, नेत्रे मिलयित्वा, आंखें बंद करके, एकाग्र चित्तेन, एकाग्र चित्त से, एक मन से, संवेद स्वरेण च वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मः, और एक स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंत्राणाम भावार्थम जानी में, मंत्रों का भावार्थ जानते हैं। समगच्छध्वम संवध्वम संवो मनांसी जानता, देव भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। तो यह पदछेद है। पदछेद उसे कहते हैं। संधि युक्त शब्द और समास युक्त शब्द को अलग अलग करके लिखना ही पदछेद कहलाता है। आगे है अन्वय। श्लोक का पूर्ण अर्थ करने के लिए जिन शब्दों को हम जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। जैसे यूयम शब्द यहाँ पर श्लोक में नहीं दिया गया है, लेकिन अर्थ निकालने के लिए इसकी आवश्यकता थी तो हमने इसका प्रयोग किया, तो ये अन्वय कहलाता है। भावार्थ, भावार्थ देखते हैं। वेदस्य ऋषि आंगिरसः, वेद के ऋषि आंगिरस। परमेश्वरस्य, परमेश्वर के संदेशेन मनुष्यान् उपदिशति, परमेश्वर के संदेश द्वारा मनुष्य को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? हे मानवः, हे मानव, हे मनुष्यो, यूयं सर्वे, तुम सभी, स्वस्य परिवारे, अपने परिवार में, गणे, समाजे, राष्ट्रे, विश्वे च मिलित्वा अग्रे गच्छत, अपने परिवार, समुदाय, समाज, राष्ट्र और विश्व के साथ मिलकर आगे बढ़। ठीक है, समगच्छध्वम का अर्थ ही है संभूय अभ्युदयम साधयत, और एक साथ समृद्धि को प्राप्त करो। संवद्वा, इसके अंतर्गत क्या आता है? परस्परम सम्यक विचार विनिमय कुर्वत, तो परस्परम आपस में भली भांति अच्छी तरह से विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान, कुर्वन्तः करें, एक स्वरेण वदत, और एक स्वर में बोले। युष्माकम परस्परम मनोभावान सम्यक जानीत, हम सभी एक दूसरे के मनोभाव को सम्यक जानीत, सम्यक भली भांति जाने। परस्परम मनोभेदः मास्तु, आपस में मनमुटाव ना करें। ठीक है, आपस में मनमुटाव, मनोभेद ना हो, एक दूसरे के विचारों को भली भांति हम जाने। यथा पूर्वे, जैसे पहले, यथा जैसे, सृष्टि प्रारंभ काले, सृष्टि के प्रारंभ काल में, ब्रह्मणा सृष्टः, ब्रह्मा की सृष्टि में अग्नि, वायु, आदित्य आदयः ब्रह्मांडीय शक्तयः सृष्टि निर्माण यज्ञस्य साफल्यार्थं स्वं स्वं कर्तव्यं स्वीकृत्य, ब्रह्मा की सृष्टि में अग्नि, वायु, आदित्य अर्थात सूर्य आदि ब्रह्मांडीय शक्तियों ने सृष्टि निर्माण रूपी यज्ञ की सफलता के लिए अपने अपने कर्तव्य को स्वीकार करके, परस्परम उत्कृष्ट समन्वय पूर्वकम, और आपसी तालमेल के साथ, स्वं स्वं कर्म निर्वहण, अपने अपने कर्म का निर्वाह किया। तथैव यूयं मनुष्यः, उसी प्रकार यूयं मनुष्यः, तुम सभी मनुष्यों को भी, अपि अर्थात भी, स्वस्य कुटुंबस्य दलस्य लोकस्य च प्रगतये नित्यं संभूय स्व स्व कर्तव्यस्य सुचारु निर्वाहं कुरु, अपने कुटुंबस्य, परिवार के, समूह के और संसार की प्रगति के लिए नित्य हमेशा मिलकर अपने अपने कर्तव्य का सुचारू रूप से निर्वहन करे। इत्थम, इस प्रकार, यूयं सर्वे, तुम सभी, वयं नस्यम, वैर भाव को परित्यज्य, त्याग कर, ऐक्य भावेन, मिलकर या एकता के भाव से जीवित जिए, तथा
सर्वे अभिष्ट फलानी च प्राप्त, और उसी प्रकार सभी अपनी मनवांछित फलों को प्राप्त कर। महान कार्य सम्मिलित भाव और सामूहिक प्रयत्न से ही पूरे होते हैं, तो हमें मिलकर कार्य करना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला मंत्र है समानो मंत्रः सनीतिः समाने, समानं मनः सह चित्तम् येषां, समानं मंत्रम् अभिमन्त्रये वह समानेन गुहविषा जुहोति। यह पदच्छेद है, यह अन्वय है। भावार्थ देखते हैं। एकस्मिन् कर्मणि सह प्रवृत्तानां येषां चिन्तनं परस्परं सौहार्दपूर्णं भवति। एकस्मिन् एक कर्म में सह प्रवृत्तानां एक साथ लगे हुए, येषां इनका चिंतनम विचार, परस्परम एक दूसरे के प्रति आपस में सौहार्दपूर्णम भवतु सौहार्दपूर्ण हो, प्रसन्नता से भरपूर हो। येषां च लक्ष्य सिद्धि समाना भवतु और इनकी लक्ष्य सिद्धि भी समान हो। मनः च सौम्यस्य पूर्णम अस्तु और मन विनम्रता से पूर्ण हो। तथा च बुद्धिजन्यम ज्ञानम अपि एकीभूतम अस्तु और बुद्धि से उत्पन्न ज्ञान भी एक हो। गृहे वर्गे लोके च परस्परम द्वेषम विना सर्वे सुखेन सौहार्दपूर्णम जीवनम यापयेयुः। घर में, वर्ग में और संसार में आपस में बिना वैर भाव के, बिना द्वेष के सभी सुख से सौहार्दपूर्ण जीवन बिताए। आगे चलते हैं। हे मनुजः, हे मनुष्यो, युष्माकं अन्यो अन्य मंत्रणं संगठित संकल्पं च अहं संस्करोमि। तुम्हारे एक दूसरे के प्रति विचार और संगठित संकल्प मैं पवित्र करता हूँ। दिव्य भावेन योजित्वा और दिव्य भाव से जोड़कर प्रकटयामि प्रकट करता हूँ। तथा च संगठितानां युष्माकं सामूहिक्या प्रार्थनया अहं ज्ञान यज्ञ संपादयामि और तुम्हारी संगठित सामूहिक प्रार्थना के लिए मैं ज्ञान यज्ञ का संपादन करता हूँ। इत्थं ऋषयः महात्मनः च सर्वदा साममनस्य पूर्णं संकल्पं मंत्रणं च दिव्य भावेन योजयित्वा समाजे प्रचाल्यन्ते। इस प्रकार ऋषि और महात्मा हमेशा सौहार्दपूर्ण संकल्प और विचारों को दिव्य भाव से जोड़कर समाज में प्रचार करते हैं। तस्य साफल्यार्थं च परमेश्वरं प्रार्थयन्ते और उसकी सफलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आगे चलते हैं। अगला मंत्र है समानी व आकृति समाना हृदयानि वह समानम मस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। यह पदच्छेद है, यह अन्वय है। भावार्थ देखते हैं। हे मानवः, युष्माकं संकल्पः समानः अस्तु। हे मनुष्यों, तुम्हारे संकल्प समान हो। युष्माकं हृदयानि सामरस्य पूर्णानि सन्तु। आप सभी के हृदय या तुम सभी के हृदय में समान सौहार्दपूर्ण भाव हो। येन युष्माकं संगठनं शोभनं उत्कृष्टं च भवति। येन जिस प्रकार तुम्हारा संगठन शोभनम सुंदर और उत्तम होता है, तथा वैसे ही युष्माकं मनः सामंजस्य युतम एक रूपम च अस्तु। वैसे ही तुम्हारा मन एक समान और सामंजस्य पूर्ण हो, अर्थात तुम सब मिलकर एक साथ सुखपूर्वक उत्तम जीवन बिताओ। अनेन एव परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च सुखम शांतिः मैत्री भावः च विराजते। अनेन इन वैदिक मंत्रों से परिवार में, गणे समुदाय में, समाज में, राष्ट्र में और विश्व में सुख, शांति और मैत्री भाव आता है, च विराजते आता है।
इन वैदिक मंत्रों से, जो इन वैदिक मंत्रों को हमने ऊपर पढ़ा है, इन वैदिक मंत्रों से हमारे परिवार में, समुदाय में, समाज, राष्ट्र और विश्व में सुख, शांति और मैत्री भाव आता है। एतहि मंत्रहि संगठित रूपेण सहजीवनस्य कृते प्रेरणा लभ्यते। इन मंत्रों से संगठित रूपेण, सामूहिक रूप से, सहजीवनस्य, जीने की प्रेरणा मिलती है। एतेन स्वजीवने लोके च प्रसन्नता, सौमनस्यम्, उत्साह, आयुः, आरोग्यम, विजयः, समृद्धिः, धर्मः, ज्ञान प्राप्तिः, आत्मतृप्तिः च भवति। एतेन स्वजीवने, इससे अपने जीवन में और संसार में प्रसन्नता, शुभ विचार, उत्साह, आयु, स्वास्थ्य, विजय, समृद्धि, धर्म, ज्ञान और आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः, संगच्छध्वम, मिलकर चलो, संवध्वम, सहमति पूर्वक बोलो, अर्थात एक साथ बोलो, समवेत स्वरेण, सम्मिलित ध्वनि से, मनांसी, मनो को, जानताम, जाने, देवः, सृष्टि की मूलभूत शक्तियां, संजानानः, एक विचार वाले होकर, उपासते, श्रद्धा पूर्वक कर्तव्य निर्वहन, अभ्युद्यम, लौकिक उन्नति, मंत्रः, चिंतन, समितिः, समान सिद्धि, वह तुम्हारे अभिमंत्रित करके प्रचारित करता हूँ, हविषा, प्रार्थना पूर्वक यज्ञ आहुति द्वारा, जुहोमी, दिव्य यज्ञ कर्म को साधता हूँ या साधती हूँ, आकुति ही, संकल्प, सुसह असति, सुसंगठित हो, संहिता, मूल वैदिक मंत्र पाठ, ब्रह्मणा, सृष्टि के निर्माता, परमात्मा के द्वारा, निर्वाह किया। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।